देखो आपका सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 200 ये 200 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है बेटा है, तथा इसकी लंबाई आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई याद करना है, इसकी चौड़ाई याद करो। तो आयत को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बताओ। रेक्टेंगल। ये इसका लंबाई होता है, ये इसका लंबाई कहलाता है और ये इसका चौड़ाई कहलाता है। ये आयत है, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है? ये अंदर का हिस्सा, कितना स्थान इसने घेरा है, इसके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, ये अंदर का जो है इस चारों भुजाओं के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो अंदर क्षेत्रफल कितना दिया है इसका? 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो सूत्र हमें याद है, आयत का क्षेत्रफल। बताओ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? बोलिए। लंबाई गुणित चौड़ाई। बिल्कुल सही बताया तुमने। क्षेत्रफल की जगह कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। लंबाई की जगह कितना आ जाएगा? लंबाई की जगह 20 आ जाएगा। चौड़ाई हमें निकालना है तो चौड़ाई की चौड़ाई। चलो अब एम्प्लाइज डेट ये 200 20 गुणा में है तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है? बटे में। चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें निकालना है तो ये 0 से ये 0 कट गई। 2 का टेबल बोलो 20 आ जाए, 2 धाम 20। और इस तरीके से 10 सेंटीमीटर क्या आई? चौड़ाई आई। 10 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई। किसकी चौड़ाई है भैया? आयत की। आयत की चौड़ाई, अभिष्ट आयत की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अभिष्ट आयत की चौड़ाई कितनी आई अपनी? 10 सेंटीमीटर आई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये देता है कि ये एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 3600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा की माप ज्ञात करो। इसकी एक भुजा की माप ज्ञात करो। ये सवाल है आपका, ठीक है ना। वेरी सिंपल, बहुत सरल है। वर्ग यानी स्क्वायर। खेत कैसा है आपका? वर्गाकार है, यानी कि आपका खेत इस टाइप का है। ये इस टाइप का आपका खेत है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? समान हैं, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल, मतलब ये जो अंदर का हिस्सा है, ये अंदर का जो हिस्सा है चारों भुजाओं के द्वारा जो घेरा गया हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ ये कितना है? ये अंदर का हिस्सा कितना है? ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको? भुजा गुणित भुजा, ये सूत्र होता है। भुजा गुणित भुजा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा 3600, है ना। अब भुजा गुणित भुजा कितनी बार है? 2 बार है। तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। किसका वर्ग? भुजा का वर्ग हो गया। अब ये वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा। ये वर्गमूल का निशान लग गया और ये हो गया 3600। भुजा बराबर क्या? वर्गमूल 3600। अब 3600 का वर्गमूल कितना होता है? 3600 का वर्गमूल 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। तो ये आपका भुजा आ गया कि भुजा कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर है। अब 60 कैसे होता है? देखो 60 गुणित 60 तो 6 6 36, 2 0 की 2 0, ठीक है ना। और ये जोड़ा बाहर निकल गया
ये जोड़ा बाहर निकल गया, समझ गए ना। तो भुजा कितने की है, 60 सेंटीमीटर की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक आयताकार खेत की लंबाई, क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। चौड़ाई से कितनी गुनी है, चौड़ाई से 3 गुनी है। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, इसके चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। यदि खेत का क्षेत्रफल 27 एयर हो, यदि खेत का क्षेत्रफल कितना हो, 27 एयर। अब एक एयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, एक एयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है,